हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इससे पहले हमने जो किया था वो बायट-सैवर्ट्स लॉ किया था और उसकी एप्लीकेशन की थी, उसे जरूर देखें। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। देखिए, जैसे बायट-सैवर्ट्स लॉ ने बताया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो किसी डिस्टेंस आर पे, कहीं भी किसी पॉइंट पे, ठीक है। वो जो फील्ड था वो क्या था, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से एक स्मॉल फील्ड था। यहां पे एम्पियर्स ने भी इसी तरह की बात की कि इन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने बताया, बट इन्होंने थोड़ा दूसरे वे में बताया। मतलब यहाँ पे आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, निकालवा भी सकते थे, इनका मेथड थोड़ा अलग था। तो चलिए शुरू करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ये जो साइंटिस्ट थे एम्पियर, इनके नाम पे ही है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने देखा कि करंट जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्या जा रहा है अभी, आई आई मतलब ये करंट जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ओपन सरफेस लिया, ठीक है। इस करंट, ये जो करंट है, इन करंट को क्लोज करने के लिए, मतलब किसी एक ओपन सरफेस अज्यूम कर लिया इन्होंने यहाँ पे। अब आपको समझना पड़ेगा भाई ओपन सरफेस कौन सा होता है। देखिए, ओपन सरफेस का मतलब कि वो खुला है। खुला मतलब, बट आपको कहोगे सर ये तो सर्कल टाइप का क्लोज हो गया। नहीं, इस तरह से नहीं भाई। जैसे चाय की छलनी होती है ना, वो कैसी होती है, सामने से गोल और नीचे वो उसकी जाली लगी होती है, तो वो क्या है, वो सारा ओपन है भाई। वो क्लोज कब होगा, अगर पूरे वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम टाइप चीज की जब हम बात करते हैं तो वो क्लोज सरफेस होता है। ओपन क्या है, जैसे वो जाली टाइप है, चाहे छानने की जो होती है, ठीक है, या फिर आप सर्कल बना लीजिए, वो ओपन सरफेस है। वो कैसे है, उधर से भी सरफेस, इधर से भी, तो वो ओपन सरफेस है। क्लोज सरफेस वो होगा जिसमें पूरे वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर्स ने क्या किया था, इन्होंने देखा कि जब करंट जा रहे होते हैं, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि करंट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जिस कंडक्टर में से करंट जाता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इन्होंने क्या किया, करंट जा रहे थे, करंट के चारों ओर एक ओपन सरफेस अज्यूम कर लिया, जिस तरह से हमारी चाय की छलनी होती है उस टाइप में। तो ये किया हुआ ओपन सरफेस, ये इसका साइड लुक आ रहा है, ठीक है, ये वाली चीज। और इसका जो नाम दिया इन्होंने ओपन सरफेस का, इसका नाम दिया इन्होंने सी, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, जो कुछ भी, मैंने सी लिख दिया यहाँ पे। तो अब एक चीज देखिए भाई, इन्होंने एक बात बोली कि भाई जो ये मैंने ओपन सरफेस बनाया, जैसे इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और मैं इसके चारों ओर ये ओपन सरफेस ले रहा हूं, इसके चारों ओर क्या ले रहा हूं, ओपन सरफेस। तो मैंने एक चीज पकड़ी कि भाई जब करंट जा रहा होता है कंडक्टर में से, तो हम किस साइड करते हैं, करंट की साइड। तो उसके चारों ओर जो हमारी राइट हैंड की फिंगर जो कर्ल होती है, वो किस चीज की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इन्होंने एक बात बोली कि अगर हम इस ओपन सरफेस का कोई एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले, जिसको हमने बोला डीएल, डीएल, तो उस डीएल में कितना भी होगा, मतलब वहां पे टोटल फील्ड कितना होगा, तो इन्होंने बोला वहां पे जो टोटल फील्ड होगा वो बी डीएल होगा। सिंपल सी बात है भाई, करंट जाने से किसी कंडक्टर में जब करंट जाता है तो चारों क्या बनता है, फील्ड, फील्ड बन चुका है। अब उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर भी क्या होगा, सेम फील्ड होगा ना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिस तरह से यहाँ पे हमने डीएल लिया, उस तरह से आप नेक्स्ट एक डीएल लीजिए, उससे नेक्स्ट एक डीएल लीजिए। तो डीएल डीएल ऐसे करते करते आप टोटल फील्ड कैसे निकालोगे, आप निकालोगे पहले इस पोर्शन का फील्ड। इस पोर्शन का फील्ड कैसे निकल रहा है, बीडीएल से, कि भाई उस लेंथ के साथ बी मल्टीप्लाई कर दे। इस तरह से पूरी लेंथ अगर हम निकाल लें तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, उस बी डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, वो जोड़ना होता है भाई इंटीग्रेट का मतलब। तो इंटीग्रेट करने से क्या हो गया, जो हम पाथ बना रहे हैं, जैसे कि हम डीएल यहाँ पे लिया, फिर नेक्स्ट डीएल लिया, फिर डीएल 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 करते करते इसको हमने क्या किया, जो ये ओपन सरफेस लिया था, इस पे एक हमने पाथ बना दिया। और वो पाथ कैसा हुआ, वो पाथ कैसा हुआ भाई, वो क्लोज्ड पाथ बन गया। कैसा बन गया, क्लोज्ड पाथ, मतलब जहां से चले वहीं से पे आगे घूम के आ गए, तो वो क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। तो इन्होंने एक बात बोल दी, इन्होंने एक बात बोली, वो क्या थी, देखिए इन्होंने बोला द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ बोल रहा हूं मैं, सरफेस
नहीं बोल रहा, सरफेस ओपन होता है, ठीक है। तो देखिए, पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ। इन्होंने एक बात बोली कि इस तरह के जो ये फील्ड थे बी डी एल, अगर इनको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट मतलब लाइन इंटीग्रेशन मतलब उस लाइन को पूरी पे जोड़ रहे हैं, ये पूरी लाइन बनती जा रही है। इस लाइन पे अगर हम इस पूरे बी को जोड़ें, ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा जितना उस सरफेस में से करंट जा रहा होगा, वो सरफेस, कौन सा सरफेस? जिसको क्लोज पाथ ने, किसी पाथ ने या लूप ने क्लोज किया है, ठीक है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो था इंटीग्रेशन, और बीच में जो ये जीरो लगा हुआ है ये क्लोज इंटीग्रेशन को शो करता है। तो दिया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई जो है भाई वो एनक्लोज है, करंट एनक्लोज, कि कितना करंट उस क्लोज लूप में से या उस पाथ में से, उस सरफेस में से होके जा रहा है, करंट एनक्लोज, ठीक है। तो समझे क्या है भाई? ये सिंपल क्या है कि आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट जा रहा है तो फील्ड बन रहा है, और वो फील्ड हमने काउंट किया कि उसके चारों ओर जो फील्ड है वो कितना है। वो चारों ओर का फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो? एक डीएल हमने लेंथ ली, डीएल लेंथ, उस लेंथ पे कितना फील्ड है? बी। अब सारे का अगर निकालना तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट सरफेस एनक्लोज बाय क्लोज पाथ, ठीक है, एनक्लोज बाय क्लोज पाथ, ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला देखिए याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। कई बार आ जाता है कि फॉर्मूला डिराइव करें, लेकिन उससे पहले एक बात हो, मान लीजिए अगर आपने एक लूप लिया इस तरह से और उसमें करंट ऐसे जा रहा है, जो करंट है आई, तो इसकी डायरेक्शन बी की कैसे बनेगी? करंट जा रहा है ऐसे, तो इसको हमने ऐसे पकड़ा तो कर्ल ऑफ फिंगर ऐसे हैं, तो ये क्या हुआ? ऐसे हो गया, ठीक है, ये बी बन गया। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जैसे ये है सेम लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि आई करंट जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे दो करंट होते हैं, मान लीजिए अगर ये करंट है ये I1 और दूसरा आ रहा है इस तरह से I2, तो कितना करंट हम लिखते फिर? ठीक है, तो हमें क्या करते भाई, एक करंट I1 जो है उसको मानते पॉजिटिव और एक करंट I2 जो है उसको मानते नेगेटिव। तो आप यहां पे लिखते I1 माइनस I2, क्योंकि हमें वो करंट लिखना है जितना उस सरफेस में होके जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव जा रहा है और नेगेटिव इधर से आ रहा है, तो दोनों माइनस होकर जितना बचेगा वो करंट लिखना है, ठीक है। दूसरी बात भाई, जो बी होता है, मान लीजिए जैसे आपके पास, मैं आपको बता दूं, अब यहां पे हमने क्या किया हुआ है, एक ओपन सरफेस लिया हुआ था, ओपन सरफेस में से करंट इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कर्ल राइट हैंड थंब रूल लगाया, उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो एक बात देखिए भाई, इसको थोड़ा इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा आपको ये समझ। मान लीजिए ये ऐसे, ये डिस्टेंस है कोई भी r, हमने बोल दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस है कितना r। मान लीजिए मैंने यहां पे फील्ड पूछा, करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके चारों ओर फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, ये ऐसे हो गई, क्लियर है। अब मान लीजिए तो यहां पे हमने एक डीएल अज्यूम किया, क्या किया, एक डीएल। तो इस डीएल पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, वो टेंजेंट होगी। कैसी होगी भाई, टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, जो ये लेंथ एलिमेंट हम लेंगे इसकी डायरेक्शन में टेंजेंट, ठीक है। तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। सामने से देखने से ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बट टेंजेंट, टेंजेंट कैसे होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इतने पोर्शन में, तो यहाँ पे हम इस तरह से टेंजेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालना है तो इस तरह से टेंजेंट, यहाँ पे निकालना है तो इस तरह से टेंजेंट, यहाँ पे निकालना है तो इस तरह से, यहाँ पे तो इस तरह से, इस तरह से हो गए। अब ये सारे बी हमने जोड़ दिए, उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब करते हैं इसका प्रूफ भाई, क्या है एसीएल में, कि एसीएल का प्रूफ आया कैसे, ये बना कैसे, उसको करते हैं, ठीक है।
तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, प्रूफ के लिए हमने एक कंडक्टर लिया जिसमें से करंट आई जा रहा है और उसका नाम हमने आई ई रख दिया। कितना रख दिया, आई ई। ठीक है, तो ये देखिए अब इसके चारों ओर हमने क्या किया, एक क्लोज लूप बनाया जिसको हमने बोल दिया एम्पीरियन लूप। क्या बोल दिया इसको, एम्पीरियन लूप। ठीक है, इसको एम्पीरियन लूप बोलेंगे। ठीक है, अब ये बी क्या है, ये बी जो लूप होगा भाई ये बिल्कुल बी के साथ साथ बना दिया था हमने, तो ये बी की डायरेक्शन हमने बता दी है इस तरह से, और ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस है आर। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि भी ये एक ऐसा केस आ गया है कि किसी एक कंडक्टर में से करंट जा रहा है आई ई, और किसी एक पॉइंट पी पे यहां पे हमने एक फील्ड निकाला। क्या निकाला, फील्ड। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आ गया ये। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने किया हुआ टॉपिक वो क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जब वो इनफाइनाइट होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रेडियस। रेडियस कितना है, यहां से डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे आप निकालो। करंट यहाँ पे कितना इनक्लोज हो रहा है भाई, आई ई हो रहा है, तो ये आई ई लिखेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूला उठाइए जो हमें पता है। क्या कहा इसने, तो इसने कहा कि बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट आई ई होता है, एनक्लोज करंट होता है। ठीक है, कितना करंट इनक्लोज कर रहा भाई, आई ई कर रहा, तो सिंपल है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे बी डॉट डीएल को अगर ओपन करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, डीएल डॉट जो होता है वो cos में खुलता है। अब इसके बाद देखिए कि अगर मैं बी देखूं, ये कंडक्टर है, इसके चारों ओर बी बन रहा है, बी मतलब ऐसे जा रहा है। ठीक है, और वहीं पे कोई एक पोर्शन ले लेता हूं मैं डीएल लेंथ, वो भी तो वहीं पे जा रही है। तो मतलब आपका बी भी यहीं से जा रहा है और लेंथ भी आपने यहीं पे ली है। ठीक है, बी भी यहीं से जा रहा है और लेंथ भी आपने यहीं से ली है। तो इसका मतलब बी और जो लेंथ एलिमेंट है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 है। अगर एंगल 0 हो गया, एंगल अगर 0 हो गया तो एंगल हम यहां पे शो कर देंगे, शो करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी डी एल, क्योंकि cos 0 1। अब इसको ओपन करेंगे तो बी बाहर आ गया भाई, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, डीएल की, और बी की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू होती है, ये लिखी हुई है अभी आपके सामने, ये है म्यू नॉट आई ई अपॉन 2 पाई आर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब डीएल 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 जोड़ते चलो और पूरा सर्कल कंप्लीट कर दो। तो डीएल अगर आप जोड़ेंगे तो कितनी लेंथ आने वाली है आपके पास भाई, तो वो आएगी 2 पाई रेडियस। ठीक है, पूरी लेंथ आ जाएगी, तो वो आएगी 2 पाई रेडियस है आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो आपके पास आया म्यू नॉट आई ई। तो ये क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया क्या कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। ठीक है, तो एम्पियर्स ने ये चीज बताई थी, मेनली क्या बता दिया एम्पियर ने कि भाई जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस या फिर किसी करंट के अक्रॉस हम कोई भी ओपन सरफेस लेके वहां पे क्लोज पाथ बनाते हैं, तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल होगा, वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू या थ्रेडिंग थ्रू द लूप होगा। ठीक है, तो और कुछ खास बात जो है भाई इसमें क्या है, देखिए इसकी खास बात ये है कि जो ये फॉर्मूला है या एम्पियर्स का जो भी फॉर्मूला है, ये जो बी है आई है, ये शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। जो ओपन सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात अगर ये म्यू नॉट की अगर हम बात करें तो ये था एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अगर मीडियम की में बात करेगा तो हम यहाँ पे म्यू लिखेंगे जो कि मीडियम को शो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू नॉट लिखा है तो ये एब्सोल्यूट मतलब फ्री स्पेस को शो कर रहा है। तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए क्लास 12th में और आगे भी जब आप नीट जेईई मेंस के एग्जाम देते हो तो काफी क्वेश्चन जो एम्पियर्स लॉ से बनते हैं। तो इसके बाद हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आप पुराने हैं तो फिर तो आप जानते ही हो कि हर बार मैं बोलता ही हूं आपको कि शेयर दबा के करना भी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।